वेलकम बैक दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं शहाबुद्दीन खान, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच विकासखंड नवाबगंज की बाबागंज विकासखंड मुख्यालय पर ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज की जयप्रकाश सिंह ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की। इसमें ब्लॉक प्रमुख ने अपने द्वारा कराए गए कार्यों के बारे में बताया। साथ ही साथ सभी पत्रकारों से अपेक्षा की कि जहां कहीं भी आप लोगों को लग रहा हो कि विकास कार्य अधूरा है या मुझे जानकारी नहीं मिली है, जैसे कि नाली, सड़क या अन्य विकास कार्य नहीं हुआ है, या अगर विकास कार्य करवाए जाने की आवश्यकता है तो मुझे अवगत कराएं। हम उस कार्य को प्राथमिकता से करेंगे। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मुद्दे पर काम कर रही है। इसी क्रम में ब्लॉक में किसी के साथ कोई भेदभाव न करके सबको विकास कराया जा रहा है। अब तक हमने कई सड़कें, नाली, खड़ंजा, आरओ मशीन, हाई मोस्ट लाइट, सोलर मरकरी लाइट क्षेत्र में लगवाए हैं। जहां भी मुझे जानकारी मिली कि ये लाइट की आवश्यकता है, मैंने लाइट लगवाई। रोड की आवश्यकता है तो मैंने रोड बनवाई। शुद्ध पेयजल की आवश्यकता है, मैंने पेयजल की व्यवस्था करवाई। धार्मिक स्थलों पर हाई मोस्ट लाइट व पेयजल की व्यवस्था की। और पत्रकार वार्ता में राजकुमार शर्मा ने कहा कि पत्रकार बंधुओं के लिए ब्लॉक परिक्षेत्र में एक कक्ष की आवश्यकता है जो कि निर्माण कराया जाए, जिससे हम पत्रकार साथी कभी भी एकत्रित होकर बैठ सकें। और इस क्रम में वार्ता के दौरान सभी पत्रकार बंधुओं को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। पत्रकार वार्ता में अपने अपने क्षेत्र के विकास की समस्या के संबंध में वार्ता करते हुए ब्लॉक परिक्षेत्र में अवशेष विकास पर ब्लॉक प्रमुख को अवगत कराया गया। पत्रकार वार्ता का संचालन करते हुए प्रमुख प्रतिनिधि शिव पूजन सिंह ने कहा कि पहले नवाबगंज ब्लॉक में सामूहिक विवाह कार्यक्रम नहीं होता था। हमारे ब्लॉक क्षेत्र की कन्याओं के विवाह दूसरे ब्लॉक में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में होते थे, लेकिन अब प्रमुख जेपी सिंह ने के कार्यकाल में नवाबगंज के ब्लॉक पर होने लगा है। ब्लॉक नवाबगंज क्षेत्र में जो भी विकास कार्य अधूरे रह गए हैं उसे जल्द ही पूरे करवाए जाएंगे। आयोजित पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र शर्मा, रुद्र प्रताप मिश्रा, राजकुमार शर्मा, धीरेन्द्र कुमार शर्मा। पत्रकार वार्ता के समापन अवसर पर राजेश सिंह ने कहा कि ब्लॉक क्षेत्र के अवशेष विकास कार्य रह गया है जो अवगत कराए गए हैं, वो भी विकास कार्यों की समस्या को नोट कर लिया गया है, उसे भी पूरा किया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट न्यूज़ इंडिया से शहाबुद्दीन खान की रिपोर्ट। 12 छोटे खड़ंजे, 6 आपके बड़े संपर्क मार्ग जो मतलब बहुत ज्यादा वर्स्ट पोजीशन की 2-2 किलोमीटर के 6 खड़ंजे हमने लगाए। 2 तालाब का सौंदर्यीकरण, एक आपका मंगलेनाथ बाबा जो नवाबगंज क्षेत्र में आता है, एक आपका करवारी में, मतलब इनको अमृत सरोवर योजना के तहत हम लोगों ने मेंटेन कराया। पीने की पानी की व्यवस्था चरदा और यहाँ पे हुई। यहाँ पे एक महिला शौचालय का भी प्रस्ताव हो चुका है, ये भी बनने के उसमें है। ब्लॉक में मीटिंग हॉल और सेक्रेटरीज के आवास के लिए प्रपोजल है। बाकी जो ऑफिस में कर्मचारियों के बैठने की जगह उसकी मरम्मत और ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। जितनी भी मुख्य चौराहे थे अपने ब्लॉक के, जहां जहां जो ज्यादा मेन चौराहे थे, चाहे निम्निहारा चौराहा रहा हो, चाहे नवाबगंज का मेन चौराहा रहा हो, रुपैडिया में रहा हो, 4-4 हाई मास्ट लाइटें हमने वहां पे लगाई। तो इस तरह से अनुरत और जितने भी ग्राम सभाएं, 17 ग्राम सभाओं में आज तक हम करीब 200 सोलर लाइट, 700 करीब स्ट्रीट लाइट और 20 हाई मास्ट लाइट अभी तक हम लगा चुके हैं। बाकी अभी और सारी चीजें चल रही हैं पूरी तरीके से। कहीं वही हमने कहा कि कहीं दिखे जहाँ आलस रहता है, जैसे 700 पत्रकार बंधु हमारे इस समाज के चौथे स्तंभ हैं। और चूंकि व्यक्तिगत रूप से हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, या हम तक वो बातें नहीं पहुँचती हैं। तो एक बहुत सामंजस्य बैठाने की कि आप भी हमें किसी तरह कोई समस्या कहीं दिखती है तो उसका फीडबैक देते रहें और हम जनता की सेवा अनवरत रूप से करते रहें। जहाँ कहीं भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो जो हमारे स्तर से हो सकता है वो हम उसको पूर्ण करते रहें। जैसे प्रमुख जी, पत्रकारों के वार्ता में कई यहाँ के जो है पत्रकार साथियों ने अपने अपने विचार रखे, जैसे धर्मस्थल पे लाइट का व्यवस्था हो, या नाली खंजा हो, या जल निकास का हो, या पानी का हो। आपने उन्हें आश्वासन दिया कि हम इस पे ध्यान देंगे और इसे पूर्ण करने में पूरा सहयोग करेंगे।
और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए या बैठक के लिए या अपना मतलब एकत्रित होने की कोई मीटिंग के लिए एक उन्होंने अपने यहाँ पर बैठने का आवास या जैसे मतलब बैठने का जगह के बारे में आपके पास विषय रखा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। सबसे पहली बात, आज का उद्देश्य ही यही था कि जहाँ जहाँ कहीं आपने बताया है उसमें आप देखेंगे अगले 3 से 4 महीनों के अंदर आपको प्रोग्रेस दिखाई देगा। वहाँ पे जहाँ तक बैठने की बात है, हम तो चाहते ही हैं कि एक कोई राजनीतिक बैठक नहीं होती है, ये सामाजिक बैठक होती है। पत्रकारों के साथ बैठने का उद्देश्य ही होता है कि ताकि जो है वो अपना फीडबैक पूरी तरह से दें। जैसे आज आप लोगों ने शेयर किया, मैं उस पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 3 से 4 महीनों के अंदर उसकी व्यवस्था करें। कुछ कार्य आपके द्वारा ऐसे हुए हैं क्षेत्र में जो मतलब अचौनिक है कि जैसे मतलब देखने में पहले नहीं हुए थे या पहले वो रोडें नहीं बनी थी, आपके द्वारा बनवाई गई हैं, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतलब लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, आपके द्वारा कराया गया है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या जानकारी देंगे, कहाँ कहाँ रोडें बनी हैं, कहाँ कहाँ लाइट लगाई गई है, कहाँ कहाँ जो है जल का व्यवस्था किया गया है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। जितने मुख्य चौराहे थे जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती थी, गैदरिंग होती थी, वहाँ पे जैसे आप देखेंगे बाबागंज में नहर चौराहा, और इधर रुपैडिया में भी हमने लगवाए हैं, इधर निम्निहारा चौराहे पे, नवाबगंज थानों पे हमने लगवा दी है हाई मास्ट लाइट, ताकि जो पब्लिक आती है जाती है वहाँ पे तो उसके लिए सुविधा रहे। और ऐसे अभी तक तो ब्लॉक में हमने आरओ सिस्टम लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर भीड़ रहती है यहाँ के नागरिकों की, और सीएचसी में पीने की पानी की व्यवस्था बहुत दिक्कत थी, वहाँ पे एक आरओ सिस्टम हमने लगा दिया है। कुछ फीडबैक आप लोगों ने दिया है, वहाँ पर भी आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर ही हम वो व्यवस्था पूर्ण कर देंगे। छोटा सा और हमारा जो है प्रश्न है, जो यहाँ पे सामूहिक विवाह वाली बात है थी कि मतलब और ब्लॉक में होते थे लेकिन अपने ब्लॉक में नहीं हो पाते थे, और आपके जरिए से हुआ। अब आगे के लिए आप क्या कहेंगे, थोड़ा विस्तार में बताने की जरूरत है। पहले हमारे ब्लॉक का जो सामूहिक विवाह होता था उसमें लोगों की सहभागिता हमारे क्षेत्र के लोगों की कम होती थी, तो बहुत कम लोग जोड़े आते थे शादी के लिए, तो उसको व्यापक रूप से हमने प्रचार प्रसार किया, और अब इतनी संख्या हो जाती है कि उनको कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं, और हम यहीं पर जो है पूरी व्यवस्था बनाते हैं और एक माहौल देते हैं, ताकि उनको कभी ये फीलिंग ना हो कि हमें किसी सरकारी संस्था द्वारा योगदान के तहत ही हम व्यवस्था पा रहे हैं। उनको एक पारिवारिक माहौल भी दिया जाता है, और बड़ा सुंदर आप देखते होंगे 2-3-4 बार हुए हैं सामूहिक विवाह, तो बड़ा अच्छा माहौल रहता है और अच्छा लगता है, और यहाँ से प्रसन्न होकर जोड़े जाते हैं। ठीक है, जानकारी के लिए धन्यवाद।